हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अगर आपने 4.1 नहीं देखी है तो पहले 4.1 एक्सरसाइज सोल्व करो एंड देन आफ्टर दैट एक्सरसाइज 4.2 ये करेंगे। ओके बच्चों, इसमें देखो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और हमें एक नए मेथड से सोल्व करना है और उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है बच्चों उसका? फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया कि फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं उसमें? फैक्टर करने हैं। चलो अब एक सवाल देखो और फिर बताना समझ में आया नहीं आया। ओके, करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले बच्चों ये बताओ किस टाइप की इक्वेशन है? बोलो जल्दी मेरे साथ, कैसी इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैम जी नहीं पता, नहीं पता। अरे बच्चों बताया है पहले, ये सेकंड चैप्टर में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आया? हाँ जी मैडम, अब याद आया, आया ना। तो चलो अब देखो, ये है पावर 2 और पावर 2 जिसकी होती है, किसकी होती है पावर 2? वेरिएबल की। किसकी होती है पावर? वेरिएबल की। और वेरिएबल की पावर यहाँ पर है 2, तो इसलिए क्या हो गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हो गई ना। और बच्चों इसमें वेरिएबल क्या है? देखो इंग्लिश के अल्फाबेटिक में क्या है, क्या आया हुआ है? एक्स। तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। ओके, ये बेसिक है बेटा। इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई किस टाइप की इक्वेशन है, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल है इसमें एक्स एंड वेरिएबल की पावर है 2, इसलिए हमने क्या कहा इस इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन क्यों कहा? क्योंकि इक्वेशन इसलिए कहा इक्वल में 0 है। और अगर बच्चों इसमें इक्वल 0 नहीं होता, लाइक इस टाइप में होता, सिर्फ ये देखो ओनली ये होता, इक्वल 0 नहीं होता, तो क्या करते? कौन सी इक्वेशन बोलते? क्या बोलते इसको? इक्वेशन बोलते भी या नहीं बोलते? किया है ना आपने। तो क्या कहते बच्चों? अब ये बनती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनती? क्या बोलते बच्चों इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में इक्वल कोई लेफ्ट मतलब एक ही साइड होती है, यहाँ इक्वल में कोई और साइड नहीं होती, बट इक्वेशन में आपके पास 2 साइड्स होती है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। ये बेसिक है, ये हर बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, तो आज हम न्यू मेथड करेंगे एक नए जोश के साथ। ओके, तो नए जोश के साथ हम एक नए मेथड को करेंगे। ये मेथड का नाम है मेरे बच्चों फैक्टराइजेशन। किस मेथड से सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और बच्चों ये मेथड से पेपर में बाय नेम आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और 4 मार्क में जरूर आता है क्वेश्चन। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलो अब समझते हैं मेरे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक या ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? इसका स्टेप देखो मेरे बच्चों, मेथड समझो, सवाल को मत रटो, क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें सिर्फ मेथड को समझना है कि किसकी मल्टीप्लाई करनी है और किसका प्लस आना चाहिए। 2 ही बातें आएंगी बच्चों इसमें, एक तो मल्टीप्लाई रहेगी और एक रहेगा प्लस, सम करना। मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मल्टीप्लाई को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और मल्टीप्लाई किसकी रहेगी? मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, एंड सम इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, बस ये 2 ही खेल है, इन 2 पे ही घूमेगा फैक्टराइज। ओके, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, इसकी हमें मल्टीप्लाई करने। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट मींस होता है बेटा जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है ये, तो यहाँ है 1, 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म इज -10, तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई -10 मींस एम मल्टीप्लाई हमें क्या ले रही है? -10 आई। क्लियर? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? सम, कि भाई सम किसके इक्वल आए? सम किसके इक्वल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स
एक्स की टर्म का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो आपका सम आना चाहिए। कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स? -3। ये इसका बेसिक मेथड है, ये स्टेप को आप याद रखेंगे। ओके, दो ही स्टेप बताए, मल्टीप्लाई एंड सम। मल्टीप्लाई किसके करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म एंड सम इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है? यहां तक बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। क्लियर? अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम और देखो बेटा, मल्टीप्लाई इज -10 एंड सम इज -3। अब बच्चों इसको ध्यान से समझना, जो मल्टीप्लाई आई है मैं यहाँ साथ साथ लिखती रह रही हूँ। देखो, मल्टीप्लाई के हमें फैक्टर करने हैं। मल्टीप्लाई के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। मेरे साथ साथ स्पीक भी करना है आपको। मल्टीप्लाई के क्या करेंगे? फैक्टर। अब देखो 10 किस किस के, पहले साइन मत देखो, आप सिर्फ फैक्टराइज करेंगे। 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 × 10 आता है, और 2 × 5, फिर 5 × 2 एंड 10 × 1। ये ही 4 टेबल है जिसमें 10 आता है। क्लियर है? ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ओके, अब आपके पास क्या है? मेथड ये होता है कि एक बार तो जो फैक्टर आए हैं उसको ऐड कर दो और एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 + 10 कितना आएगा? 11, और 1 - 10। बच्चे साइन नहीं देखना अभी, अब सिर्फ ये देखो माइनस कर रहे हैं हम। अभी यहाँ प्लस माइनस किसका 9 है, -9 है या +9 है, वो नहीं देखना। स्टेप आपका क्या कहा मैंने? आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मीन्स किस किस के टेबल में आता है वो देखेंगे। उसके बाद जो फैक्टराइज, देखो फैक्टर करेंगे तो 2 टेबल आएंगे, 2 नंबर आएंगे ना आपके पास। क्या क्या नंबर आया? 1 और 10 आ गए। 1 और 10 2 नंबर आ गए। इन दोनों नंबर का एक बार प्लस कर दो, कर दिया, कितना आया? 11 आया। एक बार इसका माइनस कर दो, माइनस करने के बाद इसका 9 आया। अब कहोगे मैडम जी 9 माइनस का आ गया। अरे बच्चों अभी साइन मत देखो, आप ऐसे लिख लो, प्लस का 9 अब आ गया, मतलब हमें उन नंबर्स का एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सिर्फ हमें यहाँ से देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। भाई यही स्टेप है पूरी एक्सरसाइज में। फैक्टराइज का मतलब ये हो गया, इन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, समझ में आ गया, तो आप कोई भी सम अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो लगाओ, इस पे भी अप्लाई करो। 2 + 5, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या करेंगे? जल्दी तेज बोलो, तेज, मुझे सुनाई नहीं दिया। प्लस करोगे, वेरी गुड। क्या किया? प्लस किया, कितना आया? 7। एक बार कर दो माइनस, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। यही आएगा, आपका भी यही आया। चलो नेक्स्ट लिख के दिखाओ जल्दी से नोटबुक में। देखो बच्चों ये वही बात रिपीट हो रही है, वही रिपीट है, तो जरूरी नहीं आपको ये लिखना, बस यही आ गया। रिपीटेड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि a × b इक्वल होता है b × a। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर a × b है, तो अगर b × a राइट हैंड साइड में, तो वो दोनों इक्वल होती है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके चलो आगे चलते हैं। तो इसके फैक्टर बच्चों देखो ये आए, सम किया 11 और 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 3 आ गया। अब आते हैं अपने इस पे, यहाँ पर सम में क्या था? सम है 3। अब ये देखो मत प्लस है या माइनस, यहाँ देखो 3 यहाँ देख लो किस पे है? 3 यहाँ पर है बच्चों। कब है? जब हमने 2 और 5 का सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों की माइनस की, तो ये आ गया 3। अब यहाँ तक बताओ समझ में क्लियर है या नहीं? क्लियर है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस, यहाँ से देखो, अगर ये समझ में आया तो अब खेल आता है स्टार्ट। यहाँ से एक बार और देखो, दोनों वैल्यू प्लस की है या दोनों वैल्यू माइनस की है, तो इस केस में जब हम सम करेंगे तो इसका प्लस करेंगे, यहाँ भी ऐड होगा, और यहाँ माइनस का साइन लगा के तब भी आपको ऐड करना है। और अगर आपके पास वैल्यू अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस केस में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, और साइन लगाएंगे बिगेस्ट वैल्यू का और करेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी बिगेस्ट वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट। बस ये 2 ही मेथड है, 2 स्टेप्स पे हमें काम करना। अब यहाँ पर आते हैं, नंबर तो आपके पास 2 डिजिट्स आ गए, 2 टेबल आ गए 2 और 5 के। ठीक है, किस किस की टेबल आई है? 2 और 5 के। अब 2 और 5 की टेबल आई है, लेकिन सम कितना आना चाहिए? माइनस का। अब माइनस का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट किया है ना, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आना चाहिए -3, मतलब बिगेस्ट वैल्यू के साथ क्या साइन रहेगा? माइनस का। तो यहाँ से देखो, प्लस का 2 माइनस का 5, क्या बचेगा? -3। तो बच्चों यही फैक्टराइज है, इसी पे ही पूरा सवाल डिपेंड करेगा। ये फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ से देखो, जब आपने 2 × माइनस किया, इस -10 की
जब -10 के फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर आ गया 2 और -5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और जब दोनों का ऐड करते हैं सम करेंगे सो 2 - 5 दैट इज -3। तो यहाँ पर -3 इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको स्प्लिट तोड़ दिया टुकड़ों में। स्प्लिट का मतलब तो तोड़ना, किसको तोड़ेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ब्रेक आउट कर देंगे 2 डिजिट्स में, और उस 2 डिजिट्स में क्या लिखना है आपको? यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड -3x को चेंज करेंगे किसमें? -5x + 2x एंड -10 इक्वल टू 0। ये बच्चे और एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे, ओनली चेंज करना आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म को। क्लियर? अब आपके पास 4 डिजिट्स आ गई, पहले फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन एंड लास्ट 2 पे अंडरलाइन। क्लियर? अब फर्स्ट 2 डिजिट्स में देखो क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो बच्चों, कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x × x, ये मीनिंग होता है। इसके टुकड़े कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। x × x -5x + 2x एंड 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, तो 10th क्लास में आपको ऐसे फैक्टराइज करके नहीं लिखना। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो आप राइट कर सकते हो, अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या किया? एक्स स्क्वायर 2 बार है तो इसको लिख दोगे x × x, 5 × x + 2x एंड -10 के फैक्टराइज कर दिए 2 × 5, 5 × इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से फर्स्ट 2 डिजिट्स पे अंडरलाइन लगाओ और लास्ट की 2 डिजिट्स पे अंडरलाइन। अब इन दोनों में देखो बच्चों, कॉमन है उस पर सर्कल लगा दो, दोनों में x x है, सर्कल लगा दिया। सर्कल की वैल्यू को आप लिख दो बाहर। क्लियर? अब विदाउट सर्कल देखो यहाँ पर, बोलो जल्दी से, क्या है यहाँ पर? x बच गया ना, x, फिर साइन, और यहाँ से सर्कल में x है और विदाउट सर्कल है 5, ये आपने यहाँ राइट कर दिया। ऐसे इन दोनों में लगाओ, सर्कल 2 पर है, सर्कल की वैल्यू को आप बाहर लिख दो प्लस साइन के साथ, इसका जो साइन रहेगा वो रहेगा, सर्कल की वैल्यू आपने लिख दी ब्रैकेट से बाहर, और अंदर क्या बचेगी? विदाउट सर्कल x साइन माइनस और 5 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज होता है यहाँ पर, आपको ये लाइन अच्छे से याद आनी चाहिए। ठीक है? चाहे आप यहाँ पर राइट कर लो, जिस बच्चे को अभी नहीं आते, स्टार्टिंग कर रहा है फैक्टराइजेशन का, तो आप ऐसे भी ब्रेकआउट करके कर सकते हो, पर जब आपको समझ में आ जाए तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो। ओके, चलो तो इसको यहीं पर राइट करते हैं। इसके फैक्टराइज करेंगे x × x -5x + 2x -5 × 2 इक्वल टू 0। नाउ सर्कल x एंड 2 सर्कल यहाँ पर, फर्स्ट अंडरलाइन 2 डिजिट्स पे एंड अंडरलाइन लास्ट 2 डिजिट्स पे। सर्कल की वैल्यू को बाहर लिख दो, तो विदाउट सर्कल लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x -5 एंड प्लस साइन लेंगे पहले यहाँ पर, एंड सर्कल वैल्यू इज राइट डाउन आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर, एंड विदाउट सर्कल इज इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 टर्म बन गई, एक तो ये है और एक ये टर्म है। देखो यहाँ पर तो अंडरलाइन कर लो जो सेम है, पूरी ब्रैकेट की वैल्यू सेम है x -5, यहाँ पर भी पूरी ब्रैकेट सेम है। अगर सेम नहीं है तो समझो गलत है आपका, ये सेम होना जरूरी है। ये जो ब्रैकेट लिखी है आपने, ये दोनों सेम होना ही जरूरी है, यही फैक्टराइज की पहचान है। अगर सेम नहीं है इट मीन्स आप दोबारा चेक करो, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है, फैक्टराइज आपकी सही नहीं हुई। तो जो सेम है जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है उसको लिख दो बाहर, अंडरलाइन की वैल्यू को लिख दो बाहर, लिख दिया। अब देखो विदाउट अंडरलाइन क्या बचा हुआ है यहाँ पर? x, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचेगा? +2 इक्वल 0। अब आपके पास 2 फैक्टर आ गए, x -5 एंड दूसरी ब्रैकेट में है x +2। क्लियर? अब आपके पास देखो 2 फैक्टर है तो दोनों 0 के इक्वल है, तो अब क्या करेंगे? एक बार x -5 इक्वल टू 0 एंड एक बार x + 2 इज इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ फाइंड करना है रूट्स, और रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। क्यों आएंगी 2 बेटा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। सो x की वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट करनी है, और देखो बच्चों 5 के साथ x है नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? विदाउट x, तो विदाउट x को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड। 0 ऑलरेडी है, तो 0 में कोई अगर प्लस करते हैं तो 5 ही आएगा। कोई नंबर अगर 0 में प्लस करते हैं या 0 में माइनस करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। ऐसे ही x इक्वल टू 0, अपोजिट प्लस की वैल्यू तो इधर आएगी तो माइनस में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 प्लस एंड x की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ x इक्वल टू 0 - 2 इज -2, हैंस 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन इज -2 and 5 एंड सेकेंड पार्ट एज इट इज। अब आप मुझे जल्दी से इसके फैक्टराइज करके दिखाओ और मेरे साथ फिर टैली करो। देखो बच्चों, इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन को पढ़ो। इक्वेशन है 2x² + x - 6 = 0। अब जल्दी बताओ इसमें मल्टीप्लाई किस किस की करेंगे? यस, मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले लिखोगे m4 मल्टीप्लाई करनी है 2 और -6 की। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। आपको यहाँ लिखना नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए हमें मल्टीप्लाई किस किस की करनी है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है 2 एंड कांस्टेंट टर्म है बच्चों -6। इसकी मल्टीप्लाई बताओ, 2 6 -12 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर है माइनस। तो अब हमें -12 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। और उस फैक्टर का सम क्या आना चाहिए? यहाँ पर कितना है? +1। x का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं है। बच्चों कहेंगे मैम जी कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है का मतलब नहीं है, इसके आगे x के आगे कितना है? 1 होता है। जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है। ये नहीं बोलना मैडम जी कुछ भी नहीं है। कितना होता है? 1 होता है। तो इसका सम क्या आना चाहिए? 1। कहेंगे मैडम जी ऐसा तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता। बनता है भाई, बनता है। 12 के पहले फैक्टर 12 की टेबल बताओ क्या क्या आएगी? 12 की टेबल आती है 1 × 12 प्लस करेंगे। देखो यहाँ से देखो एक बार इधर इसके फैक्टराइज यहाँ समझाते हैं। 1 × 12 आ गया, दोनों का प्लस किया 13, माइनस करेंगे ये ऐड और ये सब्ट्रैक्ट 13। ये तो फैक्टर काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो ऐसा चाहिए जो 1 हो। यही करते हैं नहीं मैडम जी, यहाँ तो 1 आया ही नहीं। अरे नहीं आया तो ये आ गया 13 और ये 1, तो इस फैक्टर को छोड़ दो। ओके, दूसरा देखो 2 × 6 ये टेबल में आता है? आता है मैडम जी। इनका प्लस करो, प्लस कितना आ गया? प्लस आ गया 8 और माइनस अगर करेंगे तो 6 में से 2 माइनस कर दो 4 आ गया। अभी देखो फिर वही बात रिपीट करूंगी, साइन नहीं देखना, अभी सिर्फ प्लस करो और माइनस करो। कर दिया, 8 और 4 आया। मैम जी ये भी नहीं आया तो इसको भी छोड़ दो भाई। और देखो किसकी टेबल में आता है। अब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आ जाए फैक्टराइज, पूरे फैक्टर भी लिखने पड़ते हैं कई बार। ओके चलो तो फिर देखो अब किसकी में आता है? 3 और 4 की में भी तो आता है। दोनों का प्लस किया 7, दोनों का माइनस किया तो 1। ये आ गया भाई काम का, 1 आ गया ना। अब 1 और हमें कोई मतलब नहीं है भाई। अब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, इतना फैक्टर आया नहीं है, हमें तो मिल गया 1। बस सबको इरेज कर दो और 1 को लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर साइन की बात। अब यहाँ से साइन में मतलब माइनस है। मल्टीप्लाई जब माइनस का मतलब ये होगा कि एक वैल्यू माइनस और एक प्लस, यही होता है ना। क्यों? क्योंकि जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करो या प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करो तो हमेशा क्या आती है? माइनस आती है भाई। ये ध्यान देना, ये जो रूल लिख रही हो ये रूल पे ही मैथ है। जिसके ये रूल समझ में आ गए तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, मक्खन सा लगेगा। हाय मैडम कितना मक्खन है, कितना इजी है। आप कहोगे फिर तो इजी बनेगा। ये कैसे बनेगा? इन रूल्स को याद करके। और रूल्स क्या कहता है कि माइनस मल्टीप्लाई कब आती है? माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, माइनस जब करते हैं तो बड़ी छोटी का साइन का चक्कर नहीं है यहाँ कि बिगेस्ट साइन है या स्मॉलेस्ट साइन, नहीं जी नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तब भी माइनस आता है और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो भी माइनस ही आएगा बच्चों। ओके, और देखो अब यहाँ पर अगर एडिंग, ये तो है मल्टीप्लाई का साइन, इसमें तो क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का खेल देखते हैं। मैडम जी आपने तो घुमा दिया सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में क्या बताया था? चाहे माइनस हो या प्लस हो या माइनस, इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट। और भाई इसमें देखते हैं बिगेस्ट साइन, बड़े का साइन, ये बड़ा चलता है यहाँ पर। इसमें चलता है बिगेस्ट, बड़े का रोल। इसमें घर के मुखिया का रोल चलता है भाई। यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा। तो घर में बड़ा है उसी की चलेगी घर में। लेकिन मल्टीप्लाई कहता है भाई मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि जब दोनों अपोजिट साइन है उसमें हमेशा माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि बच्चों एक वैल्यू माइनस की आएगी तो एक आएगी प्लस की। अब ये सम किसका है? प्लस का 1 है, तो बड़े डिजिट के साथ क्या आना चाहिए? प्लस। तो फैक्टर क्या है बच्चों? ओके, तो फैक्टर इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं प्लस का 4 माइनस का 3, तो ये आएगा 1 एंड 4 मल्टीप्लाई -3 इज -12। ये गेम है बच्चों, देखो है ना इजी, है ना। छोटा सा फॉर्मूला नहीं मैडम, छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं है, बिल्कुल डीपली समझा दिया बेटा, बस थोड़ा सा इन पे फोकस करना। ओके चलो अब राइट करते हैं। तो राइट करेंगे, ये लिख लेना भाई आप
तो यहां से आपके पास आ गया सम इज 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3। अब यहां से लिखना 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, कितने डिजिट हो गई 4 में से। चलो इसकी फिर फैक्टर बना के दिखाते हैं, अभी अंडरलाइन मत करो फिर कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज नहीं करना आपको। अब इसके देखो 2x कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, प्लस 4x, 4 को भी क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2x। ये मल्टीप्लाई है बेटा, डॉट डॉट का साइन, चलो यार डॉट लगा देते हो। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस 3 डॉट एक्स माइनस इसके फैक्टर करेंगे 6 के 3 डॉट 2 इक्वल टू 0। डेसिमल नहीं है, इस डॉट का मतलब भी इसको कहते हैं डॉट और इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब अंडरलाइन करना फर्स्ट 2 डिजिट पे और लास्ट 2 डिजिट्स पे। सर्कल करो, दोनों में सेम है। क्या क्या सेम है, एक तो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है। जिस पे सर्कल किया उसको लिख दो बाहर, किस किस को 2x को, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, यूज की ब्रैकेट, विदाउट सर्कल लिखो x प्लस 2। ये आया, यहाँ से पहले जो साइन होता है उसको कॉमन ले लो, जो भी साइन है उसको कॉमन ले लेंगे, साइन को, साइन है माइनस और यहाँ से सर्कल लगाओ 3 और 3 पे सर्कल, 3 की वैल्यू लिख देंगे बाहर और माइनस x माइनस 2, x माइनस 2। लेकिन देखो अब यहाँ पर x तो कॉमन आ गया, x भी तो सेम है, तो जब x को माइनस कॉमन आया तो यहाँ अंदर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इक्वल 0। क्लियर आया समझ में, ज्यादा वो हो गया ना, इसको थोड़ा अंडरलाइन वैसे कर दे। चलो इस लाइन को दोबारा लिख लो, देखो दोबारा यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से अंडरलाइन कर दो इस लाइन पे x प्लस 2। बच्चों यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस 3। क्यों बचा, क्योंकि अंडरलाइन की जो वैल्यू उसको बाहर लिख देंगे, यहाँ भी अंडरलाइन की वैल्यू, ये भी बाहर आ गई। यहाँ विदाउट अंडरलाइन देखो क्या है 2x साइन माइनस और यहाँ से 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार ये पूरा फैक्टर 0, x प्लस 2 इज 0 और दूसरी बार 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 2, x इज माइनस 2। क्यों, क्योंकि 2 के साथ क्या है विदाउट x, x की नहीं है, तो x की नहीं है तो ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ से पहले ट्रांसफर करना है विदाउट x और विदाउट x है 3, तो 0 में बच्चों जरूरी नहीं 0 राइट करना, नहीं। अब माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर अगर कोई वैल्यू होती तो पहले हमें वो राइट करना है। x अब मल्टीप्लाई में वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसके अपॉन में 2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस 2 है तो इधर आके माइनस 2 नहीं होगा, नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होता। तो ये रूट्स आ गए, क्या क्या रूट्स आए माइनस 2, रूट्स आर -2 एंड 3 अपॉन 2, ये आंसर है। ओके क्लियर। और अगर इसको आप ऐसे नहीं लिखते, ये सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको आप सोल्व करोगे, नाउ यहां से कॉमन लेंगे, जिसके समझ में आ जाता है वो डायरेक्ट यहां से करेगा। कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से 2x, सो 2x कॉमन लेंगे तो x और यहाँ से प्लस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया एंड x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ अंडरलाइन करेंगे x प्लस 2 पर एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार फैक्टर x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज 3 एंड x इज 3/2। तो यही रूट यहाँ से आएंगे बच्चे। ये उस बच्चे के लिए है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा फैक्टराइज, ठीक है। जिसको फैक्टराइज करने आते हैं वो डायरेक्ट आप इस लाइन से लिखना स्टार्ट करोगे। ओके नाउ थर्ड पार्ट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज अंडर रूट 2। अब देखो बच्चों अंडर रूट की वैल्यू आ गई एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म इज 5 अंडर रूट 2। इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। आप चाहे डायरेक्ट इसको 2 लिख दो या फिर इसको हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, अंडर रूट लगाएंगे एक बार और अंडर रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट भी बोल देते हैं, रूट भी बोलते हैं इसको। सो रूट 4
और √4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2, तो सेम वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर, तो आप सिंगल एक बार लिख दो। तो यहाँ से क्या आएगा 5 और यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। क्लियर है यहाँ तक? 2 के 10 के फैक्टराइज करना है, 10 के टेबल पढ़नी है। अच्छा इसका सम देखो क्या आना चाहिए, सम इज 7, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 × 2 इज 10 एंड 5 + 2 इज 7। क्लियर है? तो यहाँ से अब आप इसकी जगह इस पे 7x को चेंज कर सकते हैं 5x और 2x। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, 2 + 5 भी राइट कर सकते हो, √2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 2x + 5x + 5 √2 = 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर फिर वही समझ में नहीं आएगा तो मैं एक लाइन और लिख रही हूँ इसकी फैक्टराइज। यहाँ √2x × x प्लस इस 2 को देखो यहाँ पर 2 है, इसको कैसे लिखा हुआ है √2 × √, लिखा हुआ है भाई √2 × √2 किसके इक्वल 2 के, तो यहाँ पर भी लिख दो √2 × √2 × x प्लस 5x प्लस 5 × √2 = 0। क्लियर? फिर क्या करते हैं जल्दी बोलो, फिर क्या करोगे फर्स्ट और सेकंड लाइन पे अंडरलाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन पे अंडरलाइन की और थर्ड और फोर्थ लाइन पे। अब यहाँ से देखो कौन सी वैल्यू सेम है √2, अब मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर, तो √2x अंडरलाइन है, विदाउट अंडरलाइन है x प्लस √2 एंड यहाँ से पहले साइन और यहाँ है 5 और यहाँ से 5 पर अंडरलाइन है, विदाउट अंडरलाइन है x प्लस √2 = 0। चेक करो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है? जी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से फैक्टर को ही कॉमन ले लो x प्लस √2 और विदाउट रूट वैल्यू है 2x प्लस 5, फिर एक बार x प्लस √2 = 0 फैक्टर एंड √2x प्लस 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√2 एंड यहाँ से √2x इज पहले प्लस की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे विदाउट x को, तो यहाँ से आएगी -5, x की वैल्यू -5 / √2, hence 2 रूट्स आर क्या है -√2, -5 / √2। ओके बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो तीसरे पार्ट पे थे, अब थोड़ा इजी लग रहा है ना? ओके नाउ फोर्थ पार्ट करते हैं ट्राई। 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पर क्या कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या अलग है। अब तक हमने 3 सवाल किए हैं, उससे कुछ अलग है इसमें, और क्या अलग है जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे अभी वीडियो को रोक कर, और जिसका भी पहले जवाब आएगा उसी का नाम अनाउंस करूंगी कि इस बच्चे ने सबसे पहले बताया इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है? आपके लिए डेली एक चैलेंज रहेगा कि वीडियो को आप ध्यान से देखते भी हो या नहीं देखते, तो इसमें जल्दी से सोच के बताओ क्या डिफरेंट है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब मैं समझाती हूँ, देखो क्या डिफरेंट लगा। यहाँ 1/8 है, अलग टाइप है ना। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू हो तो उसका आप एक ही सॉल्यूशन करना सीखो, क्या? एलसीएम ले लो सबका, पूरे डिजिट का, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। ओके, और एलसीएम में क्या आएगा 8। अब 8 एलसीएम लिया तो यहाँ इसके नीचे नहीं है, तो यहाँ क्या कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -16x प्लस इसके नीचे 8 है और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसको एलसीएम को छोड़ दो, क्या आया 16x² - 16x + 1 = 0। अब देखो जो अभी हमने पार्ट किए थे सारे एक जैसे ही है ना। अब इसके फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 16 × 1 एंड सम इज -16। अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज क्या आएगा, -4 × -4 इज 16, -4 - 4 आएगा -8। 8 आएगा यहाँ पर, 16 नहीं आएगा, 8। ओके, एंड सम इज -8। तो फैक्टराइज क्या लिखेंगे, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इसके फैक्टराइज कर लो 16 के, 4 × 4x × x -4x - 4x + 1 = 0। अब यहाँ से देखो 4x और यहाँ पर भी 4x, अंडरलाइन करो पहले, 4x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 4x - 1 एंड यहाँ से -1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 4x, और जब प्लस अंदर है माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब सेम ब्रैकेट है,
4x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इज 0। तो एक बार ये फैक्टर 0, 4x minus 1 equal 0 and second factor is 4x minus equal to 0. 4x equal to 1, x is 1 upon 4, 4x equal to 1 and x is 1 upon 4, hence two roots are 1 upon 4, 1 upon 4. Clear? फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फिफ्थ, मल्टीप्लाई। इक्वेशन चेक करो पहले, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाई 1 इज 100 एंड सम इज माइनस 20। ओके, तो इसके फैक्टराइज क्या बन सकते हैं, माइनस 10 इंटू माइनस 10। दोनों की मल्टीप्लाई 100 एंड माइनस 10 और माइनस 10 को आपने जब ऐड किया तो सेम साइन है, सेम साइन में ऐड करेंगे, साइन भी सेम रहेगा। सो 100 एक्स स्क्वायर एज इट इज, किसकी वैल्यू को चेंज करना है आपको, किसकी वैल्यू, 20x को चेंज करना है, माइनस 10x एंड माइनस 10x प्लस 1 इज 0। नाउ 4 वैल्यू पर इसके फैक्टराइज करते हैं, 100 के क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 10x इंटू x माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 10x दोनों में सेम है, अंडरलाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड पे एंड थर्ड और फोर्थ लाइन पे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से 10x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा 10x एंड माइनस 1, 10x तो बाहर आ चुका तो यहाँ पर 1 एंड साइन माइनस 1 10x। अब देखो प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दोनों में सेम साइन है, सेम ब्रैकेट के अंदर डिजिट है। सो 10x माइनस 1 और इस बॉक्स में बचेगा 10x माइनस 1 इज 0। सो एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 10x माइनस 1 इज 0। 10x equal to 1 and x is 1 upon 10. Here 10x is 1 and x is 1 upon 10. So two roots are, hence two roots are 1 upon 4, 1 upon 10 and 1 upon 10. नाउ बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 पार्ट थे, ये हमने सोल्व कर लिए हैं। और एक आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए है डू इट सेल्फ, ये आपकी डायरी है, आपको फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स -3 माइनस 7x रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपकी डायरी है। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा टॉप 5 के मैं नाम अनाउंस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो हर बच्चा इसको ट्राई करे एंड आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताए। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।